हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं साहिल पंप का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसे एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं आपको उस कहानी से स्टार्ट करता हूँ जहाँ पर लूसी जी कुछ बोल रही होती है। तो लूसी जी बोल रही होती है, लूसी बोलती है मुझे इस दुनिया से काफी दूर जाना है, मुझे ये दुनिया एकदम से पसंद नहीं है। रुको मैं तुमको एक चीज दिखाती हूँ। फिर लूसी डेविड को एक हेडसेट देती है और वो खुद भी एक हेडसेट पहन के चांद का मजा लेने के लिए वर्चुअल मून पे जाता है, जहाँ पर सब कुछ सेम टू सेम चांद के तरह था। डेविड को तो यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा था। डेविड बोलता है मैं एक दिन असली चांद पे जाना चाहती हूँ, ये तो पूरा वर्चुअल है। चांद का बाकी एस्ट्रोनॉट को भी वो सामने से देख पा रहा था। डेविड को तो यहाँ लूसी के साथ अनरियलिस्टिक मजा आ रहा था। वो लोग वहाँ पे नॉन ग्रेविटी को भी फील कर पा रहा था। लूसी डेविड को हाथ को पकड़कर छलांग लगाता है और एक गाड़ी में जाकर बैठता है। गाड़ी को जोर से भगाकर उसको बाकी चांद का सफर भी डेविड को दे देती है। उसको सब कुछ एक रियल चांद की तरह लग रहा था। गाइस आप लोग अगर ऐसा फीलिंग्स रियल में ले पाते तो आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट पे बताओ। चांद का होल्स पे वो लोग एक साथ बैठता है। लूसी बोलती है मैंने पहली बार एक इंसान को मेरे साथ चांद पे ले आई। डेविड बोलता है लेकिन मैं ही क्यों? इससे लूसी बोलते ये मैं भी नहीं जानती हूँ, लगता है हम दोनों एक साथ एक अच्छा टीम बना पाएंगे। तभी अचानक ही सर्वर क्रैश हो जाता है और डेविड उस दुनिया से बाहर निकलता है। आंखें खुलती है, सामने 3 और नया लोग को देखते हैं। उसमें से एक बोलते हैं तुमने जो मेटेलिक आर्मर पहना है ना, ये मेरा है। लूसी को देखते डेविड समझ जाता है कि ये भी उसके साथ शामिल है। फिर वो आदमी डेविड को एक जोरदार सा मुक्का मारता है और डेविड वहीं पे बेहोश हो जाता है। असल में गाइस ये लोग एक साइबर पंक्स है और जिस टीम पे ये लोग एक साथ काम करते हैं उसका नाम है एज रनर, जिस टीम पे लूसी भी पहले से ही शामिल थी। इस एज रनर ग्रुप का असली लीडर का नाम है मेन। डेविड का होश आने से वो देखता है मेन उसे उल्टा लटका के रखा है। मेन बोलते तुम्हारा हिम्मत कैसे हो कि मेरा मेटेलिक आर्मर चुराने की? रुको अभी मैं तुमको मारकर ये मेटेलिक आर्मर ले लेता हूँ, इससे मेटेलिक आर्मर डिस्पोज करने की खर्चा भी बच जाएगा। डेविड तो लूसी की तरफ देखते ही बोलते तुमने मेरे को झूठ बोल के धोखा दिया। मेन बोलते वो सब छोड़ो, पहले बताओ मेरा ये आर्मर तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने तो ये मेरे सप्लायर के साथ डील करके खरीदा था, लेकिन डिलीवरी के दिन ही उसका कोई भी अता पता नहीं मिला। ये सुन के डेविड बोलते तुम्हारा सप्लायर का नाम क्या है? मेन बताता है ग्लोरिया मार्टिनेज, जो की मेरा एक अच्छा दोस्त भी था। डेविड बोलते ग्लोरिया मार्टिनेज ये तो मेरा मॉम है, उनका तो पिछले रात ये कार एक्सीडेंट पे मौत हो गई। ये सुनते ही मेन बोलता है क्या, और उसे छोड़ देता है। मेन बोलता है तुम ग्लोरिया का बेटे हो? डेविड का मॉम का मौत की खबर को सुनकर मेन तो थोड़ा सा निराश हो जाता है, क्योंकि डेविड का मॉम मेन का एक बहुत ही अच्छा दोस्त थी। थोड़ी देर बाद मेन बोलता है फिर भी तुम्हें हम नहीं छोड़ सकते। अगर तुम ये आर्मर से पहले ही कुछ जानते ही नहीं थे तो ये अपने अंदर इंस्टॉल क्यों करवाए? इससे डेविड स्कूल का उसी सीनियर के बारे में सब कुछ बता देता है। सब कुछ बताने के बाद डेविड बोलता है तुम लोग साइबर पंक्स हो ना? इससे मेन बोलता है हाँ कोई प्रॉब्लम? डेविड बोलता है कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ काम करने की एक मौका दो, जिससे कि मैं तुम्हारे सारे पैसे को चुका दूंगा। मेन बोलते हैं हमारा नुकसान क्या और हमारे साथ ही रहना चाहते हो? डेविड खड़ा होता है, ये देख के मेन गन पॉइंट करके बोलता है ये बच्चे बैठ, अपने जगह से हिलना मत। तभी डेविड उसके हाथ से फटाक से गन को छीन लेता है और बोलता है ये देखो, जहाँ पर एक आम आदमी इसको 3 बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता है, उस जगह मैं इसको दिन में 9 बार यूज कर लिया। डेविड का सुपर नेचुरल पावर देख के मेन तो काफी खुश हो जाता है और उसे उसके टीम पे एक चांस दे देता है। लूसी डेविड को एक हक करती है, लेकिन असल में लूसी उसके अंदर एक ट्रैकर लगा रही थी ताकि वो कहाँ पर भी भाग न पाए। लूसी के घर में से सभी साइबर पंक जाने के समय मेन बोलता है कल के लिए तैयार रहना, कल मैं तुम्हें एक काम दूंगा। घर खाली होने के बाद डेविड बोलता है ये सभी चीज तुम तो मेरे को पहले भी बोल सकती थी। लूसी बोलती मैं बोल तो देती, लेकिन मेरा बॉस तो मुझे बोला है, मुझे तो वही करना है। इसके बाद ही डेविड लूसी से गुस्सा होकर फिर से अपने घर में चला आता है। घर में वो अपने मम्मी के अस्थियों को देखता है और अपने मम्मी के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद बाहर बैठने के समय उसका प्रिंसिपल का कॉल आता है। हेलो मिस्टर मार्टिनेज, तुम एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस किए हो, इसलिए तुम्हें आरा शाखा से स्कॉलरशिप मिलने का मौका मिलेगा, जिससे कि तुम अपने पढ़ाई को और भी आगे ले जा सकते हो। लेकिन एक बात, तुम्हें पहले तुम्हारा सीनियर से माफी मांगना पड़ेगा। ये सुनते ही डेविड उसको इग्नोर कर देता है। प्रिंसिपल का कॉल करने के बाद ही मेन का कॉल आता है, बच्चे अगले दिन के लिए तैयार रहना। अगले दिन मेन सीधा डेविड को अपने ऑफिस में बुलाता है। मेन उसके साथ बाकी 3 और साथियों के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये है डोरियो, क्यूई, पिलर। फिर मेन उसको एक चिप के जरिए हर कुछ प्लान बोल देता है। ये बंदा है मैक्सिम, जो कि अरासाका कॉर्पो का ड्राइवर और बॉडीगार्ड है। ये जॉब के साथ ही साथ उसको बॉक्सिंग देखना और अरेंज करना बहुत ही पसंद आता है। कल ही उसका एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो फाइटर है वो उसके ओपोनेंट के सामने हार जाएगा, क्योंकि मुझे पता है वो ओपोनेंट पहले से चीटिंग करने वाला है। लेकिन सुनो, वो फ्रस्ट्रेटेड होकर एक होटल पे शराब पीने जाएगा। उसी टाइम तुम्हें उसका कार का की को चुराना है और डोरियो को देना है, इससे हम उसका सारे इंफॉर्मेशन को हैक कर पाएंगे। लेकिन जब मैक्सिम अपने कार में वापस जाएगा तभी हमारा गैंग का एक और लड़की जिसका नाम है रेबिका, वो अपने तरीकों से उसका ध्यान भटकाएगा। उसी टाइम तुम और लूसी उसका कार में मौजूद सारे इंफॉर्मेशन को चुरा लेना। इधर मेन का कहने से सब कुछ तो ठीक ठाक ही चल रहा था। लूसी इधर सारे इंफॉर्मेशन चुरा रही थी और डेविड तो इस लग्जरियस कार को ध्यान से देख रहा था। कुछ मिनटों के बाद ही लूसी के द्वारा इंफॉर्मेशन हैक हो जाता है, लेकिन तभी वो कार का डोर खोल
नहीं रहा था। तब तक इधर मैक्सिम भी सब कुछ समझकर अपने गाड़ी के पास आ जाता है। उन दोनों को देखते हो तो गोलियां बरसाने लगता है। गाड़ी बुलेट प्रूफ होने से उन दोनों पे तो कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी मेन बोलते डेविड गाड़ी भगाओ। डेविड गाड़ी को स्टार्ट करके इधर उधर ठोक देता है और आखिर में मैक्सिम से दूर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद वो लोग थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, लेकिन तभी कहां से पीछे से आरासाका के दोनों बाइकर्स आ जाते हैं। लूसी बोलती है गाड़ी और तेज भगाओ। वो लोग एकदम से पीछे ही आ गए थे। थोड़ा सा आगे बढ़ती डेविड का फूटे किस्मत पे ट्रैफिक आ जाता है, लेकिन डेविड फटाक से कार को दूसरी लेन पे ले आता है और उसके साथ ही साथ एक बाइकर टकरा कर दूसरे बाइकर उसका पीछे आने लगता है। डेविड का पावर एक्टिवेट होने से वो सामने सभी कार को ड्रिफ्ट मार के आगे निकल जाता है। डेविड आखिर बाइकर को भी चकमा देकर एक ट्रक के साथ उसका मोटरसाइकिल के साथ ही साथ उसका बॉडी को कुचल देता है। सभी प्लान को सक्सेस करने के बाद वो लोग बहुत ही मुश्किल से वापस आते हैं। मेन का ऑफिस में वापस आने के बाद सीन तो शिफ्ट हो जाता है। एज रनर ग्रुप का बाकी मेंबर्स तो एक साथ पार्टी कर रहा था। मेन और डेविड एक जगह पे बैठ के आपस में बातें कर रहा था। मेन डेविड को स्टेज पे पास होने के लिए बधाई देता है और इस मेटेलिक आर्मर का 1 महीने का मेडिसिन और कुछ पैसे भी देता है। कांग्रेचुलेशन, तुम्हारे अंदर इस काम को करने का जिगरा है। तभी उस जगह पे एक और नया गाड़ी आके खड़ा होता है और उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है। वो आदमी मेन को बोलता है मैंने तुमसे सिर्फ डाटा मांगा था, ना कि पूरा आरासाका का गाड़ी चोरी होने से उन लोगों को समझ आ गया कि उन लोगों का डाटा का भी नुकसान हुआ है, इसलिए आरासाका कॉर्पो का मैनेजर तानाका उनका सारे साइट्स को बदल दिया, जिससे कि तुमसे खरीदा हुआ सारे डाटा अब मेरा कोई काम का नहीं हुआ। तुम जब तक तानाका की आरासाका का नया डाटा मुझे नहीं दे रहे हो तब तक तुम्हें इसका पैसा नहीं मिलेगा। नेक्स्ट काम के लिए जल्दी तैयार रहो। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। वो जाने से डेविड पूछता है ये कौन था। मेन बोलता है ये है फ्राडे, जो कि एक मिडिलमैन का काम करता है। ये एज रनर ग्रुप को काम देता है और हम सिर्फ उसका काम को करके पैसे ले लेते हैं। फ्राडे के बिना ये बिजनेस मेरा कुछ भी नहीं है। असली बात तो वही मेरा असली बॉस है। तुम एंजॉय करो बच्चे, ये रात तुम्हारा है। मेन जाने के बाद भी तब तक की पार्टी चल रहा था। फिर वहाँ पे कहाँ से डेविड के पास रेबेका आ जाती है। हे लड़के, तुम मुझे जानते हो ना, मैं रेबेका हूँ। ये लो ड्रिंक्स लो और आज का पार्टी को एंजॉय करो। रेबेका का ड्रिंक्स को हाथ में लेकर डेविड सभी को खुशियाँ मनाते हुए देखता है, क्योंकि ये आज उसी के वजह से हुआ है। गाइस, मैं पहले एज रनर ग्रुप के साथ आप लोगों का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेन, जो कि इस ग्रुप का असली लीडर है। डोरियो, जो कि एक अच्छा फाइटर के साथ मेन का गर्लफ्रेंड है। रेबेका एक अच्छा गन स्पेशलिस्ट है और क्यूई, जो कि एक अच्छा हैकर है। पिलर तो हमारा रेबेका का ही भाई है और लूजी को तो आप लोग जानते ही हो, वो भी एक अच्छा नेट रनर के साथ ही साथ एक अच्छा हैकर भी है। इसके बाद अगले दिन मेन अपने गर्लफ्रेंड डोरियो के साथ एक रेस्टोरेंट पे थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए जाता है। वो लोग आपस में एक रोमांटिक वक्त बिता रहा था। तभी मेन को डेविड का कॉल आता है। डेविड मेन से और भी काम मांग रहा था। इससे मेन डेविड को एक आदमी के पास एक पार्सल लाने के लिए भेजता है और बोलता है वो रेबेका का ब्रदर यानी कि पिलर को भेज देना। पहले तो डेविड उस आदमी के पास जाता है और उसके पास से पार्सल लेकर ट्रेन से सीधा रेबेका का घर में चला जाता है। दरवाजा खोलती रेबेका उसके ऊपर गन पॉइंट कर देती है। ओ अच्छा, तो तुम हो। डेविड का आने से रेबेका का ब्रदर पिलर जल्द से जल्द उसका हाथ से वो पार्सल छीन लेता है। मेन पिलर के लिए एक अपग्रेडेड हैंड ग्लव्स भेजा था। डिलीवरी रिसीव होने से डेविड का अकाउंट पे मेन के द्वारा पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ये देख के तो डेविड काफी खुश होकर रेबेका को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके बाद से मेन डेविड के लिए एज रनर ग्रुप एक नया चैप्टर को शुरू करता है। मेन डेविड को एक अच्छा एज रनर बनाने के लिए उसके ऊपर टाइम देने लगता है। पहले तो डेविड को थोड़ा सा ड्राइविंग सिखाता है और थोड़ा बहुत गन्स के बारे में भी जानकारी देता है। उसका दौड़ने का स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए उसको इवनिंग में लूसी के साथ जॉगिंग में भी भेजता है। अपने बॉडी के साथ डेविड हर दिन ही वर्कआउट करता था। नहाने का टाइम में भी फ्री में नहीं छोड़ता था। कंसिस्टेंटली हर दिन ही उसके बॉडी को इम्प्रूव करे जा रहा था। हर दिन ही लूसी के साथ जॉगिंग स्टेप को कंप्लीट करता था। एक दिन तो डेविड मेन का गाड़ी को ठोक देता है और पुलिस आने से पहले वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है। एक दिन रेबेका के साथ तो रहकर वो अपने गन प्रैक्टिस को भी इम्प्रूव करता था। इस ट्रेनिंग चैप्टर के बीचों बीच डेविड बहुत सारे काम का मिशन को भी कंप्लीट करता था। लूसी अपने बॉडी पे और भी नया एआई सिस्टम को एक एक करके इंस्टॉल करवाई थी, ताकि वो ट्रेन में डेविड के साथ और भी आसानी से मेटेलिक चिप को चोरी कर सके। डोरियो के पास से भी डेविड हर दिन एक अच्छा बॉक्सिंग प्रैक्टिस करता था और पिलर के पास से भी डेविड एक अच्छा चीज सीख लिया था। डेविड हर दिन ही अपने बॉडी और स्किल्स को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता था और हर दिन ही एक एक करके नया मिशन को कंप्लीट करता था। काम का मिशन कंप्लीट करके वो लोग साथ में एंजॉय करते थे, एक साथ बियर पीते थे और टाइम मिले तो एक साथ मॉडिफाइड हेडसेट पहनकर अपने अपने पसंदीदा बीडी रिकॉर्डिंग देखता था। हर दिन लूसी के साथ भागने से डेविड का फेफड़े का एनर्जी भी थोड़ा सा डाउन हो गया था, इसीलिए वो उसका फ्रेंड रिपाडो को पैसे देकर एक आर्टिफिशियल फेफड़ा भी अपने अंदर इंस्टॉल करवाया था। इसके जरिए वो आगे से और भी तेज भाग पा रहा था। आखिर में सभी मिशन और ट्रेनिंग चैप्टर को कंप्लीट कर डेविड इस एज रनर ग्रुप का एक असली रियल मेंबर बन गया है। एक दिन सभी लोग मिशन कंप्लीट करके घर जा रहा था। एक आदमी तो सभी के सामने खुलेआम कंटेनर पे मूत रहा था। उसको देखकर पिलर उसको मजाक पे लेता है और सीधा उसके पास में खड़ा होता है। हे, ये क्या? तुम्हारा डिंग डिंग तो सभी ने अपने आंखों से देख लिया और बहुत
बहुत ही हंसी मजाक करने लगता है। तभी के तभी वो आदमी अपने मॉडिफाइड हाथ को लेकर उसमें से गन को लेकर पिलर का सर को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देख के सभी लोग ही कुछ वक्त के लिए हैरान हो जाते हैं। पूरा का पूरा माहौल ही शांत हो गया था। असल में गाइस ये आदमी भी जेम्स नॉरिस के तरह एक साइबर साइको बन चुका है। उसको देखकर ही रेबेका काफी गुस्सा हो जाती है और उसके ऊपर दे दनादन गोलियां बरसाने लगती है। साइबर साइको रेबेका के ऊपर एक मिसाइल छोड़ते मेन उसे बीच रास्ता से बचा लेता है। फिर भी तो रेबेका नहीं रुकती है। कंटेनर का नीचे से लूसी उसका पेन को हैक करती है, जिससे कि वो साइबर साइको एक जोरदार सा झटका महसूस करता है। तभी डेविड लूसी को बचाने के लिए अपने पावर को एक्टिवेट करके उसके सामने आता है और एक ही गोली से उसको फिनिश कर देता है। मेन एक ही पंच से उसका सर को अलग कर देता है और रेबेका उसका भाई का बदला लेने के लिए उसके ऊपर और भी फायर करती है। इसके बाद ही सब कुछ नॉर्मलाइज होने के बाद मेन सभी को अपने अपने घर जाने के लिए बोलता है और डेविड को बोलता है लूसी के सर में बैंडेज लगाने के लिए, क्योंकि धमाका होने से उसको थोड़ा सा चोट लग गई थी। इसके बाद ही लूसी वॉशरूम से फ्रेश होने से पहले डेविड भी अपना खून का चेहरा साफ कर लेता है। फिर वो दोनों गाड़ी से लूसी के घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। घर में पहुंचने के बाद ही लूसी और डेविड अपने छत पे जाता है। छत में जाकर वो लोग आपस में मीठी मीठी बातें करने लगता है। उस दिन का लूसी डेविड को जो चांद पे ले गई थी वो डेविड को एकदम से विश्वास ही नहीं हो रहा था। लूसी बोलती हाँ यही सच है कि तुम ही पहले बार मेरे साथ चांद पे गए हो। इससे डेविड बोलता हाँ ये मुझे बहुत ही पसंद आया था, तुम्हारे साथ एक साथ छलांग लगाया था, एक साथ बैठ के कितना बातें किए थे और भी बहुत कुछ। ये सभी चीजें मेरे लिए तुम्हारे साथ एक सपने जैसा था। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब माई चैनल।